हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइज द टैलेंट। माय नेम इज लता रावत और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ क्लास 10। सो अभी तक हमने बात की थी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। हमने रिफ्लेक्शन देखा कि प्लेन मिरर में किस तरीके की इमेज फॉर्म होती है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर जो स्फेरिकल मिरर्स हैं उनमें किस तरीके की इमेजेस फॉर्म होती है, उनके क्या कैरेक्टर्स हैं, इन सब के बारे में अभी तक हमने डिस्कस किया था। सो आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं साइन कन्वेक्शन के बारे में, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे मिरर फॉर्मूला और मैग्नीफाइड, इनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जब न्यूमेरिकल्स आते हैं वो बेस्ड होते हैं किन पे, साइंस पे, ठीक है ना, उसमें साइन ये सब आते हैं, मैथ्स आ जाती है, तो उसको थोड़ा सा हमें समझना है और किस तरीके से इमेज फॉर्म होंगी। तो उसमें हम जब न्यूमेरिकल वैल्यूज रखेंगे तो उनकी जो पॉसिबिलिटीज है नेगेटिव या पॉजिटिव होने की, उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का जो हमारा लेक्चर होगा इसमें यूजेस ऑफ कॉन्वेकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, एक बार हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ यूज होते हैं कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, एंड साइन कन्वेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो साइन कन्वेक्शन क्या है, ये चीज इसको अभी देखते हैं क्या चीज है, एंड मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। ठीक है, मिरर फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है मिरर फॉर्मूला, और मैग्निफिकेशन क्या चीज है, इस सब के बारे में। ये टॉपिक भले ही आपको अननोन हो, अगर आता है तो भी अच्छे से सीख लो, और अगर नहीं आता है तो भी यहाँ पे हम बेसिक से लेकर चलेंगे। ठीक है, एक एक चीज आपको बताई जाएगी, यहाँ पे मैथ्स का भी पार्ट आएगा, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। ओके, ठीक है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर सिंपल से है कि यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं ये तो आपको डेली लाइफ में ही पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने लिए हैं वो डेली लाइफ के बेसिस पे लिए हैं। हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था इमेज फॉर्मेशन के बारे में, तो आपने देखा होगा जब हमने कॉनकेव मिरर की जब हमने इमेज फॉर्मेशन को देखा था तो उसमें 6 पॉसिबिलिटीज थी अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो वहाँ 6 पॉसिबिलिटीज में जो हमारी इमेज जो आ रही थी उसकी साइज में क्या आ रहा था, डिफरेंस आ रहा था। तो साइज क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, लार्ज हो रही थी, इनलार्ज हो रही थी। तो मतलब जब कॉनकेव मिरर जो होते हैं वो किस में काम आते हैं, इमेज को बड़ा करके दिखाने में। किसको, इमेज को, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज है वो क्या आएगा, बड़ा होकर हमें दिखता है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल्स हेडलाइट टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। क्योंकि आपने देखा था इमेज एक ऐसा पॉइंट भी था, एक ऐसी पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की, कहां पर थी, फोकस पे थी। फोकस एक ऐसी पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की जहां पर जो हमारी इमेज थी वो कहां जा रही थी, इन्फिनाइट पर जा रही थी, मतलब बहुत ही आगे तक फैल रही थी। दैट मीन्स कि जब हमें ऐसी चीजों के लिए टॉर्चेस हो, सर्च लाइट हो, तो हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि लाइट क्या जाए, फैले, दूर दूर तक हमें दिखाई दे। तो ये काम कौन करता है, हमारा कॉनकेव मिरर करता है। ओके, तो यहाँ पर टॉर्चेस या सर्च लाइट या व्हीकल्स के जो हेडलाइट्स होते हैं लाइट को क्या करने के लिए, फैलाने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए, तो उसके लिए हम क्या यूज में लेते हैं, कॉनकेव मिरर यूज में लेते हैं। ओके, They are often used in shaving mirrors to see a larger image of the face. अब शेविंग मिरर ले लो या मेकअप का जो मिरर आता है, ठीक है ना, लड़कियों को भी पता होगा, लड़कों को भी पता होगा जो शेविंग करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे जो मिरर्स होते हैं जो ओनली सिर्फ किसके लिए होते हैं, फेस के लिए होते हैं। तो वहां पर आप शेव कर रहे हो या मेकअप कर रहे हो तो आप चाहते हो कि आप बिल्कुल बारीक बारीक चीजें जो भी हैं आपके फेस में वो सब चीजें करो। तो यहाँ पर उसको अपनी फेस को इनलार्ज करके दिखाने में मदद कौन करता है, हमारी कॉनकेव मिरर। तो वो जो मिरर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉनकेव होते हैं। आप देखते हो कुछ ऐसी मिरर्स भी होते हैं, लगते प्लेन है बट एक्चुअल में वो हल्के से इस तरीके से बनाए जाते हैं, होते वो कॉनकेव मिरर ही है। तो वो आपकी जो इमेज है उसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट, द डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ पेशेंट। तो यहाँ पे टीथ अब है तो छोटे छोटे, अब हर चीज को कितना हम नॉर्मल आंखों से देख नहीं सकते, तो वहां पे क्या लगते हैं, हमारे यहाँ पे कॉनकेव मिरर्स का ही यूज में लिया जाता है ताकि वो क्या करे, उस छोटी सी चीज को क्या करे, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाए। ओके, and then large concave mirrors are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnaces. आपने देखा होगा यहाँ पर कॉनकेव मिरर को ही क्या यूज में लिया जाता है, सनलाइट को लेते हैं वो, ठीक है, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या कर रहा है, वो सनलाइट जो पैरेलल बीम्स है उन्हें ले रहा है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है। हमने देखा था फर्स्ट जो केस था, फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो थी इमेज फॉर्मेशन की, कि अगर इन्फिनाइट से रेज आती हैं तो वो इंसिडेंट होके कहाँ जाती है, फोकस है, मतलब सारी पूरी इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके जा रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पर लेके जा रहे हैं। तो इस जगह पर भी ये जो हमारे पास मिरर होता है, ये जो रिफ्लेक्टर होता है, ये किसका होता है, कॉनकेव का होता है। ओके, तो ये कॉनकेव के क्या है, यूजेस हैं, जहां जहां हम क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं हमारी डेली लाइफ पर। ओके, ऐसी अगर हम बात करें किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर अब जैसे कॉनकेव था वो क्या करता है, इमेज को इनलार्ज करता है मोस्टली, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब कॉन्वेक्स की हम बात करते हैं तो इसमें देखिए क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज अ रियर व्यू
मिरर इन अ व्हीकल, व्हीकल में आपने देखा होगा साइड में ग्लास लगे होते हैं, जो साइड में जो हमारे पास ये होती हैं तो ये मिरर जो होते हैं साइड के, तो ये मिरर क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ प्लेन मिरर लगा दूंगी तो क्या दिखेगा, जो पीछे कार आ रही है उसका जो भी पार्ट होगा जितना उसकी साइज का होगा उतना ही मुझे दिखेगा, ठीक है ना, क्योंकि प्लेन मिरर तो क्या करता है, सिंपल क्या करता है, जैसे हम दिख रहे हैं वैसे ही हमें देता है। प्लेन मिरर की जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जैसा होगा उसी की साइज का हमें बताएगा, ठीक है। लेकिन अब मुझे तो पीछे जो आने वाली कार्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि भाई पीछे अब टर्न लेंगे तो भाई एक्सीडेंट होने की चांसेस है। तो यहाँ पर ये जो मिरर होता है ये कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट जितना भी बड़ा हो उसको छोटा करके आपको दिखा देता है, ठीक है ना। कॉनकेव से उल्टा है, कॉनकेव छोटे को बड़ा करके दिखाता है, यहाँ कॉन्वेक्स क्या करता है, बड़े को छोटा करके उसको थोड़ा अपने ही एक छोटे से फ्रेम में लेकर आ जाता है। तो पीछे की सारी गाड़ियां हैं, पीछे की रोड जो भी चीजें हैं वो क्या कर रहा है, इस एक छोटे से मिरर में हमको दिखा रहा है। ओके, सो यहाँ पर हमारी मदद करता है। नेक्स्ट, these mirror are fitted on the side of the vehicle, enabling the driver to the see traffic behind him and facilitating the safe driving. Same कि एक्सीडेंट या फिर सेफ्टी के लिए बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट, convex mirror are perfect because they always give an erect through the damaged image. अब कॉन्वेक्स में हम आपने देखा होगा, अभी हमने जब लास्ट वीडियो में बात की थी कि कॉनकेव में ज्यादातर जो हमें इमेज मिल रही थी, जो नेचर मिल रहा था इमेज का, वो क्या था, रियल था, बट क्या था, इन्वर्टेड था। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ठीक है ना, कॉनकेव में। लेकिन कॉन्वेक्स में जो हमें इमेज मिल रही थी वो वर्चुअल तो थी लेकिन क्या थी, एकदम इरेक्ट थी। क्या थी, हमेशा इरेक्ट। इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधी, जैसा हम यहाँ पे कोई इंसान खड़ा तो वैसा का वैसा ही वो सीधा दिखेगा, ठीक है ना। कॉनकेव में तो वो उल्टा दिख जाता है, लेकिन कॉन्वेक्स में वो हमेशा क्या दिखता है, सीधा दिखता है, इरेक्ट दिखता है। तो यहाँ पर और वो इमेज को क्या कर देता है, बहुत ही छोटा करता है, इरेक्ट करके सीधा दिखाता है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। ओके, नेक्स्ट, ऑल्सो दे हैव अ वाइडर फील्ड फॉर व्यू। अब इनका क्या बोला गया है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड, thus convex mirror enable the driver to view much larger than the would be the possible with a plane mirror. अब आप यहां ध्यान दीजिए, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू की बात करी जा रही है। यहाँ पर आपने देखे होंगे इस तरीके से आपकी जो चौराहा होता है जहां से 4 वेज होते हैं, तो कुछ इस तरीके से लगे हुए होते हैं। क्या काम करते हैं ये पता है अब आपको, नहीं पता तो देख लो। यहाँ पर ये होते हैं, यहाँ पे लगे होते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब ये अभी नया लगा है, पहले ये नहीं लगते थे भाई। किसके लिए लगते हैं ये, क्योंकि एक्सीडेंट्स जो ज्यादातर होते हैं जब हम टर्न लेते हैं, ठीक है, रोड है यहाँ पे 4 वेज है, अब मुझे एकदम से 90 डिग्री का राइट में जाना है ना, तो अगर मैं राइट में एकदम से टर्न लूंगी, वहां से कोई आ रहा है तो क्या होता है, एक्सीडेंट होने की चांसेस रहते हैं। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे इस तरीके की क्या लगाए जाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर्स लगाए जाते हैं। अगर मैं कॉन्वेक्स में देखूंगी तो उससे मुझे दूसरी साइड की क्या दिख जाएंगे, सारे व्यूज दिख जाएंगे कि कौन कौन आ रहा है, और उनको उन लोगों को कौन दिख जाएगा, मैं दिख जाऊंगी कि कौन टर्न लेने वाला है। ओके, सेम इस तरीके से यहाँ देखो, ये जो यहाँ पे लड़की खड़ी है, ठीक है, ये इस कॉन्वेक्स मिरर में देख रही है। इस कॉन्वेक्स मिरर में उसको इधर से आता हुआ इंसान भी दिख रहा है, उसको यहाँ से आता हुआ इंसान भी दिख रहा है, उसको इधर की तरफ आता हुआ इंसान भी दिख रहा है। मतलब एक ही जगह देखकर आप अलग अलग डायरेक्शन, ठीक है ना, एक ही जगह देख रही हूं मैं, लेकिन इधर 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 जो भी हैं उन सबको भी मैं देख सकती हूँ, कौन मेरे यहाँ से आ रहा है, कौन मेरे इधर से आ रहा है, कौन राइट साइड से आ रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये यहाँ पर हेल्प करता है मोस्टली एक्सीडेंट्स वाले एरिया पे, साथ ही साथ व्हीकल्स पे होता है, क्योंकि व्हीकल्स पर ये क्या करता है कि बड़े से बड़ी ऑब्जेक्ट को छोटे से में हमें फ्रेम में दिखा देता है। ओके, सो ये आराम से हमारे ड्राइवर जो है वो आराम से सेफली ड्राइव कर पाते हैं। सो ये कुछ यूजेस थे किसके, कॉन्वेक्स मिरर के। हमने अब देख लिया कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, ये तो बेसिक्स जो है ये तो आप ऑलरेडी डेली लाइफ में देखते ही हो, ठीक है। अब जो मेन टॉपिक है आज का जो वीडियो है उसका है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन ये भी बहुत इजी है, ठीक है, थोड़ा वर्ड ऐसा लग रहा है भारी भारी, बट एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। अब करना क्या है, अब जिसको मैथ्स आती है अच्छी बात है, जिसे नहीं आती तो वो सीख लो यहाँ पर, ठीक। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स है वो आराम से इसको बहुत ही इजीली कर लोगे, ठीक है ना, जिसका इंटरेस्ट है मैथ्स में। अब आप देखिए यहाँ पर, सो व्हाइल डीलिंग विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर वी शैल फॉलो अ सेट ऑफ साइन कन्वेक्शन कॉल्ड न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन। जब भी हम स्फेरिकल मिरर्स में कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स को, तो वहां पर ये चीज हमारी मदद करने वाली है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। अब क्यों है, कैसे है, वो अभी हम यहाँ देखते हैं। देखिए, इन दिस कन्वेंशन द पोल पी ऑफ द मिरर इज टेकन एज अ ओरिजिन। पहले इसको समझ लो कि क्या बोला गया है कि कोई भी स्फेरिकल मिरर कैसा भी हो, मैं यहाँ कॉनकेव ले रही हूँ, तो इस पी को, ये जो मेरे पास पोल है, इसको हम क्या बोल देते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्या कहते हैं, ओरिजिन।
ठीक है, क्लियर है। एंड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज टेकन एज द एक्स एक्सिस, और इसको क्या बोल देते हैं हम, एक्स एक्सिस। ये एक्स हो गया सॉरी, ये एक्स डैश हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले, अब क्या जो इनके कन्वेक्शन जो है वो क्या है, वो पढ़ने से पहले अब इसको आप ध्यान दो। पहले एक मैथ्स का एक टॉपिक हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, अब मैं क्या करती हूँ, आपको पता होगा 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ग्राफ बनाया है आपने, है ना। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, बीच में क्या होता है, ओरिजिन होता है, ठीक है। यहाँ ऊपर क्या जाता है, वाई एक्सिस, इधर क्या जाता है, एक्स एक्सिस, नीचे क्या जाता है, वाई डैश, दैट इज नेगेटिव पार्ट ऑफ द वाई एक्सिस, एंड द एक्स डैश दैट इज नेगेटिव पार्ट ऑफ द एक्स एक्सिस। यही होता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, यही होता है। मैथ्स में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी हमने ये। सो यहां पर इस ओरिजिन से अगर आप इधर की तरफ जाते हो, ठीक है ना, ध्यान देना, ओरिजिन से जब आप एक्स एक्सिस की तरफ जाते हो, मतलब राइट साइड जा रहे हैं हम, किधर की तरफ जा रहे हैं, राइट साइड जब हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव नंबर्स मिल रहे हैं हमें, ठीक है। अगर यहीं से मैं लेफ्ट साइड जा रही हूं तो मुझे कैसे नंबर्स मिलेंगे, नेगेटिव नंबर मिलेंगे। यही होता है ना, आपने देखा होगा, आपने वो नंबर लाइन बना रखी है, 0 से राइट की तरफ क्या होता है, 1 2 3 4 आगे पॉजिटिव जाता जाता है। यहां पर लेफ्ट में जाओगे तो क्या आते हैं, नेगेटिव नंबर्स आते हैं। ग्राफ में अब ऊपर जाओगे तो क्या आता है, यहां पर ऊपर की तरफ पॉजिटिव आता है, और इस पॉइंट से नीचे की तरफ जाओगे ओरिजिन से, तो यहां पर क्या आता है, हमारे पास नेगेटिव आता है। क्लियर है, बस यही जो चीज है, यही हम क्या करने वाले हैं, यहां पर मिरर्स में भी देखने वाले हैं, कुछ अलग नहीं है। बस ध्यान रखना है, ओरिजिन से जब राइट की तरफ जाओ तो प्लस, ऊपर की तरफ जाओ तो प्लस, लेकिन इधर लेफ्ट में जाओ या नीचे जाओ तो माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे आप ग्राफ को याद रखना जब आप इसको पढ़ रहे हो, ठीक है ना। ग्राफ में जैसा पॉजिटिव नेगेटिव होता है उसी तरीके से यहाँ होने वाला है। ओके, चलिए देखिए अब यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, देखिए फर्स्ट है, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन द लेफ्ट ऑफ द मिरर, दिस इंप्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। अब भले आपके पास कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, हम हमेशा एज्यूम करते हैं, देखो हमने जब भी रे डायग्राम हमने बनाए थे जिस भी इमेज फॉर्मेशन के, हमने हमेशा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, लेफ्ट साइड। कहाँ रखा हुआ है, लेफ्ट साइड रखा था, हमेशा लेफ्ट में से ही हम रेस पास करते थे। मतलब क्या है, जो भी रे इंसिडेंट होगी वो लेफ्ट से होगी, ठीक है, वो भले कॉनकेव में हो या फिर कॉन्वेक्स में हो। क्लियर। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि हम हमेशा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, ऑलवेज प्लेस एट द लेफ्ट ऑफ द मिरर, मिरर के लेफ्ट में ही रखा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो लाइट आएगी ऑब्जेक्ट से मिरर पर वो कहाँ से आएगी, लेफ्ट हैंडेड साइड होगी। मतलब जो भी लाइट इंसिडेंट होगी वो कहाँ होगी, ऑब्जेक्ट से, जो भी हमारा मिरर है उससे लेफ्ट की तरफ। क्लियर है, ठीक है। रे डायग्राम हमने यही लिया हुआ है, इसी को हमें कंटिन्यू रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। अब जो भी डिस्टेंस क्या करेंगे, हम मेजर करेंगे, जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो भले हम यहाँ पे इस तरफ को करें या इस तरफ को करें या ऊपर की तरफ, यहां से ऊपर की तरफ करें या नीचे की तरफ करें। ध्यान देना क्या बोला है, ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। जितने भी डिस्टेंस पैरेलल, जो पैरेलल एक्सिस के पैरेलल होंगे, ठीक है ना, जो भी डिस्टेंस होंगे किसके, पैरेलल एक्सिस के, वो कहां से मेजर किए जाएंगे, पोल से। कहां से किए जाएंगे, पोल से। कैसे, समझो इसको। यहां पे मिरर है, ठीक है। अगर मैं बोलती हूं कि मेरी जो इमेज है वो यहां बन रही है, ठीक है ना, कहां बन रही है, इस साइड बन रही है, तो मैं क्या बोलूंगी, पोल से देखूंगी, इस ओरिजिन से देखूंगी। ओरिजिन से किधर को जा रहे हैं हम, लेफ्ट की तरफ को। मतलब ये इमेज को मैं क्या लूंगी, नेगेटिव लूंगी। क्या लूंगी, नेगेटिव। अब ऑब्जेक्ट तो हमेशा हमने क्या लिया है, ऑब्जेक्ट जो लिया है वो तो हमेशा मैंने क्या लिया है, लेफ्ट की तरफ ही लिखा है, और लेफ्ट ही रहेगा तो पोल से इधर की तरफ ही जा रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। क्लियर है। अब इमेज, फॉर एग्जाम्पल इमेज बनता है इस साइड, राइट साइड, तो इस ओरिजिन से मैं राइट की तरफ जा रही हूं, तो यहां मुझे इमेज मिल रहा है, तो ये इमेज कैसा कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। तो यहां पे जो भी मैं दूरी लूंगी, जो डिस्टेंस लूंगी यहां से लेकर यहां तक की, वो क्या लूंगी, पॉजिटिव लूंगी। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी उसे मैं क्या लूंगी, यहां पर नेगेटिव लूंगी। क्लियर है, ठीक है ना। यहाँ पे जस्ट एक ग्राफ की तरह है, ग्राफ से अगर उधर की तरफ लोगे तो डिस्टेंस को तो पॉजिटिव लोगे, इधर की तरफ लोगे तो नेगेटिव लोगे।
क्लियर है। हाइट भी सेम इसी तरीके से काम करेगी। यहाँ पर जो भी इमेज की हाइट होगी इन दोनों में, तो देखो रियल में तो इमेज कहाँ बनता है, रियल पार्ट में तो इमेज कहाँ हमेशा नीचे की तरफ बनता है, ठीक है ना। बाहर जो होता है मिरर से जो बाहर होगा रियल बनेगा तो वो नीचे की तरफ बनता है। तो इसकी ये डिस्टेंस तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और जो हाइट होगी वो भी यहाँ पे देखो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव वाई एक्सिस आता है, तो ये इसकी जो हाइट होगी वो भी क्या हम लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्लियर है, ठीक है ना। तो कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, जहां पे दोनों नेगेटिव होते हैं। क्लियर है यहां तक। चलिए अब आगे बात करें, तो ये दो चीजें आपने देख ली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर द राइट ऑफ द ओरिजिन आर टेक एज अ पॉजिटिव एंड दोज मेजर लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन आर एक्सिस। वही सेम चीज जो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर ये हमारे पास एक्सिस है, अब यहाँ पर अब इसी को मिरर मान के चलो, ये मेरे पास कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब इस ओरिजिन से इधर की तरफ जाएंगे, ठीक है। इमेज अगर यहाँ बनती है तो वो क्या ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी, और इमेज अगर यहाँ बनती है तो क्या ली जाएगी, नेगेटिव। क्लियर है। अगर इमेज ऊपर की तरफ बनती है तो उसकी जो हाइट है वो पॉजिटिव में ली जाएगी, और अगर हाइट नीचे की तरफ बनती है तो उसे उसकी हाइट को क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। सिमिलरली ये सभी चीजें क्या है, सेम वही चीजें आपको बता रही है, ठीक है ना। ये सारे सिर्फ लिखे हुए हैं, मैंने आपको एक बार में एक्सप्लेन कर दिया। बहुत सिंपल तरीका है, ग्राफ को आप एज्यूम करो, ठीक है ना। ग्राफ का पॉजिटिव पार्ट तो वो भी पॉजिटिव लेंगे, अगर ग्राफ का नेगेटिव पार्ट तो उसे भी हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। वो भले हाइट हो या उसकी डिस्टेंस हो मिरर से। ओके चलिए अब आगे बात करते हैं। अब यहां पर साइन कन्वेक्शन सेम ग्राफ की तरह है, वो तो हमने यहाँ देख ही लिया है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसकी मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्या है यहाँ पर, इन अ स्फेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द पोल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। अब कोई भी मेरे पास यहाँ पर मिरर है स्फेरिकल, तो जो मेरे पास ऑब्जेक्ट होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो डिस्टेंस होती है कहां से, पोल से, तो इसको मैं क्या लेती हूं, u लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, u, जिसको क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहां से लेंगे हम, हमेशा ओरिजिन से। इमेज की डिस्टेंस हो या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो, ठीक है ना, हम हमेशा कहां से लेंगे, पोल से मेजर करा जाएगा। ओके, और उनकी जो हाइट है वो कहां से मेजर की जाएगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस से। जो भी उसकी हाइट होगी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से ही मेजर की जाएगी। ओके मैंने बताया ना, ग्राफ की तरह लेके चलना है इसको। अब नेक्स्ट इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इमेज की जो डिस्टेंस है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, v से डिनोट करेंगे। ओके एंड हमें पता ही है जो प्रिंसिपल फोकस जो होता है, फोकल लेंथ, ये तो आपको पता ही होगा, फोकल लेंथ किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, f से, ठीक है ना। यहाँ पर ये कर्वेचर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर यहाँ है तो ये हो जाएगा फोकल, और फोकल का जो बीच का डिस्टेंस होता है इसे क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, देयर इज अ रिलेशनशिप। अब यहां पर हमने देख ली तीनों चीजें। एक हमने देखा कि u, v एंड फोकल लेंथ। u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से, v इमेज की डिस्टेंस पोल से, और ये फोकल लेंथ, ठीक है ना। फोकल लेंथ क्या, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस। इन तीनों का एक रिलेशन दिया गया है जिसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या कहा जाता है, मिरर फॉर्मूला। इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, और वो रिलेशनशिप क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्लियर है, बस इसको आपको याद रखना है कि क्या रिलेशनशिप है v, u एंड f में। v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज डिस्टेंस, यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड ये क्या है, फोकल लेंथ। ओके आगे, दिस फॉर्मूला इज वैलिड इन ऑल द सिचुएशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी हमने देखा था इमेज फॉर्मेशन, ठीक है ना। इमेज फॉर्मेशन जब हम देखते हैं, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इमेज फॉर्मेशन की, तो वहां पर अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग इमेज मिल रही थी, लेकिन ये फॉर्मूला सभी में काम करेगा। मतलब ऑब्जेक्ट किसी भी प्लेस पर हो, कोई सा भी स्फेरिकल मिरर हो, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, सब में ये फॉर्मूला क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है आगे देखिए, you must use the new Cartesian sign convection while substituting numerical values for u, v and f and r, ठीक है ना, in the mirror formula for solving problem। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन आपको याद रखनी है। अभी हमने साइन कन्वेक्शन सीखा था, देखा था, उसमें क्या था कि इधर की तरफ जाओगे पॉजिटिव, ऊपर की तरफ जाओगे पॉजिटिव, पीछे की तरफ, अब ये पोल है हमारा बीच में, ठीक है ना, यहां से इधर जाओगे नेगेटिव, नीचे जाओगे नेगेटिव, बिल्कुल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की तरह है ये, ठीक है, ग्राफ की तरह। तो ये बस आपको याद रखना है, मतलब यहाँ पे साइन का आपको ध्यान रखना है, यू वी एफ की जो साइन होंगे वो उसी के अकॉर्डिंग होंगे। ओके कैसे, देखो
एक इसका अच्छा सा एग्जांपल देखो किस तरीके से, अगर मैं यहाँ पे कॉनकेव मिरर ले रही हूँ, मैं भी सिर्फ सिंपल फोकस की बात करती हूँ, ठीक है ना, फोकस की बात करती हूँ, सॉरी फोकल लेंथ की बात करती हूँ, तो अगर मैं कॉनकेव मिरर ले रही हूँ तो जो यहाँ पे फोकस है ये फोकल लेंथ हुई, यहां से यहां तक फोकल लेंथ हुई, ठीक है ना, पोल और फोकस के बीच की जो लेंथ है ये क्या हुई, फोकल लेंथ हुई है। अब यहां पे जब मैं फोकल लेंथ, फॉर एग्जांपल ये मान के चलते हैं कि कितनी है, 5 है, कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, 5 मीटर है, तो अब मैं जब फोकल लेंथ की जब वैल्यू यहां पर रखूंगी, फोकल लेंथ की वैल्यू जब मैं यहां रखूंगी तो मैं क्या रखूंगी, अब देखो ये क्या है, पोल मतलब ओरिजिन, ओरिजिन से किधर की तरफ है, लेफ्ट की तरफ में मेजर कर रहे हैं, कहां पर, लेफ्ट की साइड पे, तो क्या लूंगी मैं, -5, क्या लूंगी यहां पर मैं, -5, ओके। और अगर मैंने पॉजिटिव की तरफ लिया होता, जैसे कि कॉन्वेक्स में होता है, कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहां पर है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, फोकस कहां होता है, अंदर की तरफ, ऐसा होता है, सही है यहां पर, ठीक है ना। तो अब आप देखो ये रहा मेरा मिरर, ये है मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स है, और कॉन्वेक्स ये मिरर मेरा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, जिसे हम पोल बोल रहे हैं, ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से किधर की तरफ मेजर कर रहे हैं हम, फोकल लेंथ राइट साइड में, और राइट साइड में क्या होता है, एक्स एक्सिस वही पॉजिटिव, तो मैं यहां पर अगर मैं 6 मान के चलूं तो वहां पे फोकस क्या होगा मेरा, +6 होगा, क्लियर है यहाँ पर, ये चीज आप ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, जैसे ही क्या हो गया यहाँ पर, जैसे ही मिरर चेंज किया तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव बदल गया, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए और चीजें देखते हैं, इमेज देखते हैं एक बार हम, v की वैल्यू, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज। अब मैं अगर कॉनकेव की बात करती हूँ, पहले कॉनकेव में अगर इमेज बनती है इधर, क्योंकि मुझे पता है रियल जब बनती है इमेज तो कहाँ बनती है, नीचे क्या होती है, इन्वर्टेड होती है, तो यहाँ पर जो इमेज है, तो इमेज की जो डिस्टेंस है ये क्या होगी, माइनस में होगी, फॉर एग्जाम्पल 5 है तो ये कितनी हो जाएगी, -5 हो जाएगी, क्लियर है। लेकिन अगर ये बनती है वर्चुअल, पीछे बनती है इमेज, तो इसकी जो ये डिस्टेंस होगी, मान के चलते हैं 6 है, तो कितनी हो जाएगी, +6, क्लियर है, ठीक है। अगर मैं हाइट की बात करूं, ठीक है ना, अगर हाइट ले लें हम इसकी, तो इसकी हाइट जो होगी, देखो ये नीचे की तरफ है, फॉर एग्जाम्पल 2 है, तो कितनी हो जाएगी इसकी हाइट जो होगी, वो कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी, ठीक है। और अगर इधर की तरफ बन रही है और हाइट कहाँ है, ऊपर की तरफ है, तो क्या बनेगा, फॉर एग्जाम्पल 5 है तो कितनी हो जाएगी हाइट, +5 हो जाएगी, क्लियर है, बिल्कुल ग्राफ की तरह, कुछ अलग है ही नहीं, ठीक है ना। अब ऐसे ही आप ऑब्जेक्ट का भी देख सकते हो, लेकिन मुझे पता है हमने सेट कर रखा है ऑलरेडी ऑब्जेक्ट, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, ठीक है ना, दोनों में ही ऑब्जेक्ट हम लेफ्ट में ही लेते हैं, ध्यान रखना कहाँ पे लेंगे, हमेशा लेफ्ट में ही रहेंगे, तो उसकी वैल्यू हमेशा, यू की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव ही रहेगी, क्लियर है, यू की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव, ओके। चलिए सो ये है हमारे मिरर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला क्या बता रहा है हमको, कि रिलेशन बताता है किसमें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के बारे में, ओके। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिंपल डेफिनेशन है, ये क्या करता है, ये रेशियो बताता है किसका, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसको डिनोट किससे करते हैं हम, लेटर m से, क्लियर है। जो m होगा वो क्या बताएगा, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज को h डैश से शो किया हुआ है, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को क्या किया हुआ है, h से डिनोट किया गया। सिंपल सा है ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ये क्या बताता है, रेशियो बताता है हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके, बहुत सिंपल है। इफ h इज द हाइट ऑफ द, वही सेम चीज है कि h क्या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है और ये हाइट ऑफ द इमेज है। So the magnification is also related to the object distance। अब यहाँ पे तो हाइट से रिलेटेड दिया गया है, लेकिन इसको हम किससे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से भी डिनोट कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पे -v/u, तो ये क्या बताएगा, रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओके। तो इस तरीके से ये एक और आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पर बस ध्यान क्या रखना है, देखो फॉर्मूले तो आपको याद हो जाएंगे, सब कुछ ध्यान हो जाएगा, लेकिन साइन कन्वेक्शन भी आपको याद हो जाएगा, लेकिन उसको और ये मैग्निफिकेशन जो है या फिर आप मिरर फॉर्मूला ले रहे हो, इन दोनों को कंबाइनली ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप ये सॉल्व कर रहे हो तो आपको साइन कन्वेक्शन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है,
ठीक है ना, क्योंकि मैथ्स में क्या होती है, प्लस माइनस की वजह से क्या होती है, दिक्कतें आ जाती हैं। एक छोटा सा आंसर से आंसर का जो थोड़ा सा माइनस का चेंज आ जाता है तो पूरा आंसर ही गलत हो जाता है। सेम चीज यहाँ पर। ओके, चलिए अब एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, अब देखो यहाँ बात किसकी हो रही है, कॉन्वेक्स मिरर की। ओके, चलिए तो कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास, तो उसका फोकस कहाँ होगा, इधर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। So a convex mirror used for rear view on a automobile has a radius of curvature of, क्या दिया गया है, radius of curvature of 3.00 मीटर। ठीक है ना, और आप देखो radius of curvature क्या होता है, पोल से सेंटर की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या कहा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। और आप देखो ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर है, क्या है यहाँ पर, ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर के राइट में ये मेरा ओरिजिन हो गया, देखो ये इस तरीके से, ये हो गया मेरा ओरिजिन जो कि है ये पोल, और पोल से किधर जा रहे हैं हम, राइट की तरफ को जा रहे हैं। ठीक है ना, मेजर करने के लिए, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या आ जाएगी मेरी, प्लस, किसकी आएगी, प्लस की आएगी। ठीक है ना, तो वैल्यू पुट करते वक्त साइन का हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। ओके, आगे क्या दिया गया है, इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, इस मिरर से, अब ये है क्या, कॉन्वेक्स है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, तो यहां मान के चले कि ये मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है उसकी मिरर से, दिया हुआ है, कितनी है, 5.00 मीटर, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, u। अच्छा, अब u जो है वो 5 तो है, लेकिन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ध्यान दो, मिरर से किधर जा रहे हैं हम, लेफ्ट की तरफ को, और लेफ्ट में क्या होता है, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, सो नेगेटिव है तो ये माइनस में आ जाएगा। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। आगे देखिए, फ्रॉम दिस मिरर नाउ फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अब जो इमेज फॉर्म होगी तो उसकी मुझे क्या फाइंड करनी है, पोजीशन फाइंड करनी है। ठीक है, साथ में नेचर मतलब कैसा होगा, और साइज एंड इमेज, साइज ऑफ द इमेज, जो उसकी साइज है वो मुझे फाइंड करनी है। ओके, तो पोजीशन तो कैसे फाइंड करेंगे, पोजीशन तो क्या हो गया, v हो गया, v तो फाइंड करना है हमें। तो चलिए फॉर्मूला, अब देखो यहां पर कोई रिलेशन कैसे बैठाऊं मैं, मुझे v फाइंड करना है, मैं कहां से बैठाऊं, r का तो कोई लेना देना ही नहीं है इससे, लेकिन एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद होगा क्या होता है, जब हमने जब यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन में कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, तो हमने देखा था जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो ट्वाइस ऑफ क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। ये फॉर्मूला पता है हमें, नहीं पता है, ठीक है, और यहीं से जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होगी। ठीक है, तो ये जो फोकल लेंथ होता है ये एक्चुअली रेडियस ऑफ कर्वेचर के एकदम एग्जैक्ट बीच में होता है, और इसी की जो लेंथ होती है पोल से वो क्या कहलाई जाती है, फोकल लेंथ। ओके, सो ये हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं फॉर्मूला, बस यहीं से मैं क्या फाइंड करूंगी, फोकल लेंथ। तो मुझे r पता है तो मैं फोकल लेंथ निकाल लूं, r/2 दैट इज 3.00 मीटर, इसको मैं लिख सकती हूं 1.50 मीटर। क्लियर है, ठीक है, फोकल लेंथ आ गई मेरे पास। रिलेशन मुझे मालूम है, अभी हमने देखा था, रिलेशन निकाल लो, क्या होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू कितना होता है यहाँ पर 1/f। तो यहाँ पर 1/ जो f हो जाएगा, सॉरी 1/v जो होगा वो क्या कहलाएगा 1/f माइनस 1/u, यही है। ठीक है, सॉल्व करो, 1/v, तो 1/v तो मुझे पता ही नहीं है, इक्वल्स टू 1/u, u की वैल्यू क्या है 1/f है, f की वैल्यू क्या है 1.50, और यहाँ पर ये माइनस का था और ये u भी माइनस का है, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएंगे पॉजिटिव, और u की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 5.00। क्लियर है, चलो सॉल्व करें, क्या आ जाएगा यहाँ पर तो कितना है, पॉइंट को एक बार हटा ही दो, ऊपर ले लेते हैं अपन, 100 कॉमन लो ऊपर, यहाँ आ जाएगा 1/150, या 10 कॉमन ले लेते हैं, हटाओ इसको भी हटाओ 10 को, तो ये हो जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 1/15 प्लस 1/50, और दोनों की टेबल में क्या आएगा 50 है और 15 है, दोनों की टेबल में क्या आएगा 50 कितना आता है, 15 में कितना आ जाएगा 15 और 50 निकाल लो इसका, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 10 ज़ा, ये 5 2 ज़ा, और ये हो जाएगा 3 2, तो 5 5 ज़ा 25 25 2 ज़ा 50 एंड 50 3 ज़ा 150, यही आएगा। तो कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर
इनका अपॉन में लेंगे तो कितना आ जाएगा 150, ओके। एंड देन 15 में कितने बार आता है 10 टाइम्स, यहाँ पर 50 में ये 150 कितने टाइम्स आएगा 2 3 टाइम्स, दैट इज 10 + 3। सॉल्व करो इसको, तो यहाँ आ जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे बाहर 10 भी है हमारे पास जो हमने कॉमन लिया था, ये 10 से ये 0 कैंसिल, तो कितना बचेगा 10 11 12 13, दैट इज 13/15। क्लियर है, ठीक है, आ गया हमारे पास आंसर। अब हमें करना क्या है, अब v की वैल्यू निकालने हम, तो v की वैल्यू क्या निकलेगी 15/13, और 13 से इसको सॉल्व करोगे तो 13 1 ज़ा 13 हो गया, 14 15 20 बचा, 13 1 ज़ा पॉइंट लगाया हमने यहाँ पर, 13 1 ज़ा 13, देन 13 कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा 75, एंड 13 5 ज़ा 75, तो यह आ गया हमारे पास 1.15 मीटर, किसकी वैल्यू v की। तो पोजीशन जो है, डिस्टेंस जो है वो हमने फाइंड कर लिया, क्या है यहाँ पर 1.15 मीटर। क्लियर है, और आप देखोगे यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है मुझे, क्या मिल रहा है, इमेज क्या मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है डिस्टेंस। पॉजिटिव कब मिलेगी, देखो ये यहाँ से इधर जाओगे तो पॉजिटिव, इधर जाओगे तो नेगेटिव, मतलब जो मेरी इमेज मिल रही है वो किधर मिल रही है, इस साइड मिल रही है। क्लियर है, तो मतलब मेरी जो इमेज होगी उसका नेचर मैं बता दूं, देखो अंदर मिरर के अंदर मिलता है तो क्या होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो इसका नेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेचर की हम बात करेंगे तो देखो कहाँ बन रहा है राइट साइड में, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेचर हमारा वर्चुअल होगा। वर्चुअल के साथ जब वर्चुअल होता है तो साथ में क्या हम जोड़ते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि हमेशा वर्चुअल बनेगा तो वो कहाँ बनेगा एकदम अपराइट बनेगा, मतलब हेड पे हेड टो पे टो। सो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा नेचर। सो पोजीशन मुझे मिल चुकी है, नेचर मिल चुका है, और साइज ऑफ द इमेज, इमेज की जो साइज है वो कैसी होगी, यहाँ पर देखो आप, ये मुझे v मिल गया, यहाँ पे मुझे क्या मिल गया u भी मुझे गिवन है। क्या हम हाइट निकाल सकते हैं यहाँ पर आप देखोगे कि वर्चुअल और जब भी हम यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है ना, तो वर्चुअल जब भी मिलती है तो क्या मिलेगी हमें हाइट छोटी, क्योंकि यहाँ पे देखो पहली बात तो कॉन्वेक्स है, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगी साइज स्मॉलर देन, क्या मिलेगी साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ पर, क्योंकि पहले ये तो साइज तो पहले डिसाइड होगी जब, क्योंकि हमने कॉन्वेक्स मिरर की बात की, साइज कैसी मिलेगी हमें छोटी मिलेगी, किससे ऑब्जेक्ट से। क्लियर है यहाँ पर, तो इस तरीके से आप क्या करोगे फाइंड करोगे। तो मैंने यहाँ पे क्या करा 2-3 फॉर्मूलेस का यूज किया है, फॉर्मूलास का, और यहाँ पे आंसर निकाला, और एक ही चीज से हमने सारे उसके नेचर, उसकी साइज और पोजीशन हमें पता चल चुकी है। तो इसको निकालते वक्त हमने साइन कन्वेक्शन का बहुत ध्यान रखा है, उसको आपको ध्यान रखना है। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या देखा, साइन कन्वेक्शन देख लिया, साथ ही साथ हमने यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखा और यूजेस ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स देख लिए। अब यहाँ पर ये इस वीडियो पर हमारा रिफ्लेक्शन जो पार्ट है हमारा चैप्टर का वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा रिफ्रैक्शन पार्ट, जिसमें हम देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, किस टाइप के होते हैं, कैसे होता है, क्या हो उसमें किस टाइप की जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज में ली जाती है, इनको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।